नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन की उस नियुक्ति के बारे में जिसका नियमावली को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जिससे संबंधित गजट भी प्रकाशित हो गए हैं। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ये जो बहाली है ये कब तक आएगा, अब इस पर जो ग्रहण लगा हुआ था वो छटता हुआ दिख रहा है। आखिर इस विषय पर हमने इस मुद्दे को इसलिए लाया है क्योंकि अब जो पहली प्रक्रिया है एस्टेट यानी लाइब्रेरियन का एस्टेट, तो ये लाइब्रेरियन का एस्टेट जो है वह बहुत जल्द होने वाला है और लगभग 5 लाख ऐसे योग्यताधारी जो बीलिब या बीलिस कर रखे हैं उन लोगों के लिए जल्द ही एस्टेट की घोषणा होने के बाद BPSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्कूल वाइज वैकेंट सीट लाए जाएंगे और फिर BPSC के द्वारा उस पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के मेरिट बनाया जाएगा। अब जो ग्रहण लगा हुआ था बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर, अब वो ग्रहण छटता हुआ दिख रहा है और बिहार सरकार जल्द ही आपको एस्टेट का भी घोषणा करने जा रही है। अभी जो बात का जो कयास लगाया जा रहा है कि आप बहुत जल्द यानी इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आप बिहार लाइब्रेरियन की जो एस्टेट है उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संभावित है कि उसे निकाल दिया जाएगा। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में उन बीलिब और बीलिस के डिग्रीधारियों की चर्चा होगा जो 2008 से लेकर 2025 के सितंबर तक इंतजार में है कि बिहार सरकार उनकी भर्ती कब करेगी। देखिए, इस विषय को समझेंगे कि बिहार सरकार जल्द कैसे घोषणा कर रही है और जो नोटिफिकेशन है उसे जल्द आने की उम्मीद है। देखिए, हुआ है अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ लाइब्रेरियन के छात्रों के द्वारा उनके सामने मांग रखे गए थे, डिमांड रखे गए थे लाइब्रेरियन को भर्ती को लेकर। इसके बाद एक आशा जग गया है कि अब एस्टेट जो है वो आपके लिए जल्द आएगा और इस तरीके की बात जो है वो सोशल मीडिया पे भी चले हैं। अब देखिए, इस चीज़ को समझना है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुआ था। जो एक प्रिंट मीडिया में बिहार के मुख्यमंत्री के कवर फोटो के साथ इस बात पे चर्चा आया था कि +2 स्कूलों में 7,000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी और इसको बल वहीं से मिला है कि अब लगता है कि बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती हो जाएंगे। अब देखिए, हुआ क्या था कि जब लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जब बात आया तो इससे पहले बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षकों को अपॉइंट कर दिया गया। इसके अलावे अगर बात करें कि बिहार के गृह प्रशासन विभाग में पुलिस और सब इंस्पेक्टर की बहाली चल रहे हैं। अगर राजस्व की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे जो ग्रुप C कैडर के जो एम्प्लॉई हैं वहाँ पे भी वैकेंसी चल रहा है। बिहार के लगभग अगर बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो वैकेंसी का दरवाज़ा खोले हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का ये जो ब्रांच है लाइब्रेरी साइंस वाला ब्रांच, यहाँ पे वैकेंसी जो है एकदम शून्य है, एकदम बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के डिमांड के बाद और ख़ास करके जब BPSC TRE 1, 2 और 3 और अभी BPSC 4.0 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, अब इसके बाद लाइब्रेरियन वाले जो कैंडिडेट थे वे जो है एकदम बिल्कुल बिहार सरकार के सामने एकदम डिमांड रख दिए कि जल्द से जल्द मेरा एस्टेट करवाया जाए, क्योंकि जो नियमावली प्रदर्शित हुआ है लाइब्रेरियन का उसमें एस्टेट जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है जिसको आप पात्रता परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप अगले दरवाजे यानी BPSC के फॉर्म को भरने में आप लाइब्रेरियन वाले एलिजिबल हो पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे इस बात को और बल कब मिला कि बिहार सरकार के कैबिनेट ने एक मंजूरी दिया डोमिसाइल नीति को लेकर, और ये डोमिसाइल नीति जो है वो लागू कर दिया गया बिहार लाइब्रेरियन भर्ती पर। यानी जो बिहार के अधिवासी होंगे, जो बिहार के डोमिसाइल होंगे, उन्हीं लोगों को बिहार सरकार के द्वारा जो दे आरक्षण है, चाहे वो उम्र सीमा की छूट हो या जो जातिगत जो आरक्षण बनाए गए हैं, कैटेगरी वाइज जो आरक्षण बनाए गए हैं, वहाँ पे ये डोमिसाइल नीति लागू होगा और ये बिहार के बीलिस और बीलिब के लगभग 5 लाख अनुमान है कि यहाँ पे योग्यताधारी हैं, उन लोगों को राहत इस डोमिसाइल नीति से मिल जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ के बाद थोड़ा देर होने लगा। हुआ क्या कि लगभग 2 महीने के आसपास बीत जाने के बावजूद भी डोमिसाइल नीति लागू हो गया, गजट प्रकाशित हो चुका है, नोटिफिकेशन बिहार सरकार का पूरा एकदम शिक्षा विभाग का किस तरीके के प्रोसेस के तहत लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी, ये सभी चीज़ पब्लिश हो चुके हैं। अब जो इंतजार है लोगों का वह एस्टेट का। लेकिन ये जो प्रिंट मीडिया में जो एक न्यूज़ आया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की पात्रता परीक्षा को मिली मंजूरी। अब ये जो पात्रता जो परीक्षा है एस्टेट, ये एस्टेट अब देखना क्या है कि एस्टेट में लाइब्रेरियन को लेकर बीलिब और बीलिस वाले लोगों को
बहुत जल्द चांस दिया जा सकता है। यहाँ पे कुछ बात निकल कर आया है कि राज्य के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सहमति दे दी है। चाहे वो बिहार के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हो, स्टेट हो, जो पूर्व में लिए जाते थे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी में जो अपॉइंट होते, बीपीएससी के लिए जो फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबल होते थे, तो उन लोगों का भी जो पात्रता परीक्षा होता था वह स्टेट के द्वारा बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही लेता था। तो लाइब्रेरियन की भी जो पात्रता परीक्षा होगा तो ये कौन लेगा? बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो है ये एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और कितने पद खाली हैं इस पद के आधार पर जिलावार जो बीपीएससी है वह आपके सामने वैकेंसी को आउट करेगा। अब जो सबसे मुख्य विषय क्या है कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम, और ये न्यूज़ के बाद आप ये मानकर चल सकते हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम की जो संभावनाएं तलाशे गए हैं, इस महीने के अंतिम तक स्टेट के लिए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो निकल कर आ सकते हैं। और आप स्टेट में शामिल होने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन में अगर आप बिलीव और बिलीस हैं तो आपको लग जाना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए एक चीज़ को और यहाँ पे समझेंगे कि आने वाले समय में बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। 4.0 आया हुआ है, इसके बाद 5.0 इलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट है। अब देखिए यहाँ पे कि अब भी जो है 4.0 के साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ एक यहाँ पे शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। अब इसे तत्काल रोक दिया गया है और कारण क्या बताया गया है कि स्टेट का जो ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा था 11/9 से लेकर 19/9 तक, ये तकनीकी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। और क्या ये एक संभावनाओं को इस तरीके से तलाशा जा सकता है कि आने वाले समय में जो अभी स्टेट जो निकला हुआ है, क्योंकि एक कोड ही देना है, क्योंकि ये जो अब आप स्टेट देखेंगे जो शिक्षकों के लिए आया है, ये स्टेट में सारे पेपर का कोड जनरेट है, पेपर का कोड जो है वो दिया हुआ है। एक अगर इसी स्टेट में अगर लाइब्रेरियन की कोड को अगर बीएसईबी जोड़ देता है तो इसी पात्रता परीक्षा के साथ बिहार में लाइब्रेरियन की भी पात्रता परीक्षा जो है वह संचालित हो जाएगा। फिर से एक नया टाइमलाइन निर्धारित किया जाएगा फॉर्म ऑनलाइन करने का। लेकिन क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार में जो बीएड वाले लोग हैं या जो इसके इक्विवेलेंट डिग्री वाले लोग हैं, क्या इन्हीं के स्टेट के साथ क्या लाइब्रेरियन की भी स्टेट जो है वह आने वाले समय में होने की संभावना है? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए इसमें आगे क्या होता है, लेकिन अब ये बात मानकर चलिए कि बहुत जल्द आपके सामने लाइब्रेरियन का स्टेट जो है वह आ जाएगा। तो बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है 10 को से इंतजार में लोग हैं, 6500 सीटों पे चर्चाएं हैं। जिलों से रिक्ति भी मांगे गए थे जो आपने से संबंधित इस वीडियो पे हमने चर्चा भी किया था। तो आने वाले समय में बिहार लाइब्रेरियन का क्या बिहार सरकार किस तरीके से घोषणा करता है और स्टेट कब तक होता है, यह एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग विषय है। और बहुत जल्द इस चीज़ को लेकर आप इसका पटाक्षेप होता हुआ देखेंगे कि किस तरीके से स्टेट को बिहार लाइब्रेरियन को स्टेट में शामिल किया गया। चलिए फिर आगे मिलेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।